कल के इंसिडेंट के हवाले से वकला के ऊपर उल्टा FIR हो गई है और एम जिनाह रोड बंद है। यहाँ पे वकला ने धरना दिया हुआ है SHO सिटी कोर्ट के खिलाफ। SHO सिटी कोर्ट के खिलाफ वकला ने धरना दिया हुआ है और यही कहना है कि जब तक FIR वकला की नहीं होगी इसकी भट्ट के खिलाफ और जो इसमें रियल कल्पर्ट्स है। हालांकि कराची बार एसोसिएशन की कल स्ट्राइक थी और स्ट्राइक के होने के बावजूद भी एक बदमाशी करके कल हिंदुओं के साथ सिटी कोर्ट में इंटर हुए हैं इस तरीके से। और मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और इसकी पूरे के साथ साथ पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। और जिस तरीके से रजब भट्ट ने मजहबी तौर पर जो मिसबिहेव किया था पूरी कंट्री के मुख्तलिफ थानों में पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR दर्ज थी, उसको एक कानूनी तरीके से पेश कर रहा था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवाने के लिए सिटी कोर्ट में आया था तो कराची बार एसोसिएशन उसको वेलकम किया था और सिंध की सकाफत जैसे एक मैसेज देता है कि सिंध अपने मेहमानों के साथ और मेहमानों की जो है इज्जत करता है। लेकिन उसका गलत फ़ायदा लेते हुए उसने भट्ट ने यहाँ से कराची से जब वापस गया तो वकला को चैलेंज किया, वकला की डिग्निटी को चैलेंज किया, वकला के वकार को चैलेंज किया और बार को चैलेंज किया। और मैं समझता हूँ कि अभी बार को वकला के साथ जो है कि खड़े होना चाहिए, बल्कि बार खड़े भी है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर जो है कि प्रेसिडेंट कराची बार मौजूद है और कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सिंध बार काउंसिल के मेम्बरान भी यहाँ पर मौजूद है। उनका यही मुतालबा है कि अगर आपने कल वाले इंसिडेंट को फॉलो किया है, कानून के मुताबिक फॉलो किया है, तो वकीलों के ऊपर भी जो है कि उनके ऊपर हमला किया, वकला को कोट फाड़ा, वकला का यूनिफॉर्म फाड़ा, वकला को धमकियाँ दी, प्राइवेट लोग जबरदस्ती पुलिस की वर्दी, जाली प्राइवेट लोग पुलिस के या शर्ट्स पहन के जो है कि अंदर सिटी कोर्ट में इंटर हुए हैं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जैसे वकला के खिलाफ FIR के दोनों प्रोसीडिंग साथ साथ चले, क्योंकि कल बार में वो लोग जो है कि माफ़ी मांग के गए हैं, रिटर्न में माफ़ी मांग के गए कि हमारी गलती है और हम दोबारा वकला के साथ नहीं उलझेंगे, उसको गालिब गलत नहीं करेंगे। माफ़ी मांगने के बाद जब उनके डाउट्स नहीं है, जो यूट्यूबर तकरीबन काफ़ी जो यूट्यूबर है वो एक अलग तरीके से वकला के खिलाफ मुहिम चलाना चाह रहे हैं और उनका एक इंटेंशन है प्री प्लानिंग के तहत जो है कि कल सिटी कोर्ट में इन लोगों ने इंसिडेंट किया है और जो है कि यहाँ से केस ट्रांसफर करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमेशा आइन बालादस्ती चाहिए, हमेशा हमने जो है कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी के साथ साथ चले। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी के साथ नाजायज़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर उनकी FIR लॉन्च की गई है तो वकला की भी FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से वकला के ऊपर जो है कि गालिम गलौज करना, वकला के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना और वकला को मारना पीटना, उसके यूनिफॉर्म मारना और अंदर कोर्ट ड्रेसेस में वकला को धमकाना और उसके साथ साथ वकला का नुकसान करना, तो मैं समझता हूँ कि ये मजम्मत करने जैसा अमल है। और मैं अपने तमाम लीगल फर्टिलिटी के दोस्तों से गुजारिश करूँगा, देखिए मसला अब अपने काले कोर्ट का है, मसला किसी की पर्सनल कैपेसिटी इंडिविजुअल बनने का मसला नहीं। और मैं समझता हूँ कि जब तक काला कोर्ट यहाँ पे एक साथ नहीं होगा, यकजात नहीं होगा, देखिए कोई भी गलत होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ आपने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है, उसके खिलाफ हम भी कानूनी रास्ता अख्तियार करें। लेकिन जिस तरीके से हमें गालियाँ दोगे, हमसे लड़ोगे, हमारे यूनिफॉर्म फाड़ोगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करोगे, तो ये काबिल बर्दाश्त है, या काबिल बर्दाश्त है। किसी भी सूरत में आपको यहाँ पे हम ऐसे जो है कि कानून के ऊपर से बचने नहीं देंगे। कानून का रास्ता हमने अख्तियार किया है, इंशाअल्लाह ताला हमेशा जो है कि जिस तरीके से इलीगल जिसने काम किया है वकला ने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। और SHO को, SSP साउथ को, DIG जो है कि कराची को, IG सिंध यहाँ पे इसका नोटिस लेना चाहिए। कल के वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। इसमें जुडिशल जो है कि चीफ जस्टिस साहब कल एक होम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने चीफ जस्टिस साहब से बात कर ली है। पहले ये हुआ करता था कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो लिया करता था, अब पुलिस वाले चीफ जस्टिस से बात करते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पे तो एक मुकम्मल चल रहा है, यही असरात है 26वीं 27वीं अमेंडमेंट के, यही आप लोग देख रहे हैं। अगर इस तरीके से आप लोगों ने मजीद बर्दाश्त किया, अगर इस तरीके से मजीद इस एक्ट को आप लोगों ने किया, तो मजीद और आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और वकला की इंसल्ट होगी। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को और पूरी सिविल सोसाइटी को वकला का साथ देना चाहिए। वो एक तौहीन की है उसने मज़हब की, एक वो जो एक
प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है, वो एक एब्सकॉन्डर है काफ़ी एफआईआर्स में, बट रजब भट्ट, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और आके कोर्ट को फेस करे। लेकिन इस तरीके से किसी की जो है कि इज्जत को डालोगे, किसी की वहाँ पे काले कोर्ट में आके बात करोगे और काले कोर्ट में हाथ डालोगे तो आपको कोई भूल नहीं जो है कि आपके ऊपर निशावर करेगा। इस तरीके की फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। कल होने वाले वाकई की जो वकला के ऊपर हमला हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं होम मिनिस्टर से तो बात नहीं वो नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन चीफ जस्टिस ऑप्शन से गुजारिश करते हैं कि यही जो है कि बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इस गाड़ी को आप लिहाजा अच्छे तरीके से चलाएं। ऐसे ना कि बगैर पहियों की गाड़ी नहीं चल सकती। आपने इम्पार्शियल इंक्वायरी करवानी है, जुडिशियल इंक्वायरी करवानी है। जब कल एक बार एसोसिएशन की स्ट्राइक होने के बावजूद सारे जितने भी साइलिन थे वो बाहर खड़े हुए। ये कौन होते हैं? जाली एक पुलिस की वर्दी पहन के अंदर कोर्ट में इंटर होने वाले, इनके बाप की कोर्ट है। जिस तरीके से यहाँ पे कराची के जो है कि लोग या पूरी सिंध के जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं और पूरे लॉ और रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए एसएचओ ने कंप्लेनेंट लाहौर बैठा हुआ है, यहाँ पे फायर होगी वकला के खिलाफ। तो आ जाए आके वकला जो मुल्ज़िमान है क्या करना है, जिसको आपने मुल्ज़िमान बनाया हुआ है। 15-20 नाम मालूम किए हुए, हम सारे खड़े हुए, आगे नाम ले लें आप हमारे। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की पाबंदी होनी चाहिए और ये जो जिस तरीके से कल इंसिडेंट हुआ है इसकी वकला की भी एफआईआर होनी चाहिए, एसएचओ को भी एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। अगर एसएचओ ने एफआईआर लॉन्च नहीं की, एसएचओ को पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वकला कुछ और क्या कर सकते हैं, उसके पीछे होम मिनिस्टर का हाथ है, उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो तो ऐसे ही यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ, ऐसे ही सिविल कपड़ों में चल। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ इस वाक़े की पर्सनल इंक्वायरी की जाए और जो रजब भट्ट के साथ साथ जितने भी जो है कि क्रिमिनल लोग हैं कल आके हमला किया वकला के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर पाकिस्तान